उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है ये एग्ज़ाम पोस्टपोन से रिलेटेड है। देखिए हुआ क्या कि अभी यूपी के अंदर यूपी के अंदर पुलिस का एग्ज़ाम लीक हुआ और दूसरा एग्ज़ाम भी और लीक हुए। और ये जो एग्ज़ाम है ये कोई सेम कंपनी कंडक्ट करा रही थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए 17 मार्च 2024 को जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता था उसको जो है पोस्टपोन कर दिया है आयोग ने। ये आयोग का नोटिस है और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। तो आपको व्हाट्स न्यू पर आ जाना है और देखिए ऊपर से दूसरे नंबर पर देखें कि नोटिस रिगार्डिंग द एडवर्टाइज नंबर ये कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट ये। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने ये नोटिस खुल जाएगा। अब देखिए डिसीजन तो सही था, सरकार ने सही डिसीजन लिया, लेकिन क्या एक सॉल्यूशन है एग्जाम को पोस्टपोन कर देना और इन पर लगाम लगाना जो एग्जाम पेपर लीक कर देते हैं इन पर लगाम कैसे? देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के पैटर्न को और उसके एग्जाम को फॉलो करता है। तो जैसे यूपी पीसीएस ये यूपीएससी जो है ये कोशिश कर रही है कि 1 जनवरी से लेकर और 31 दिसंबर के बीच में किसी भी साल का 2024 ले लो तो ये एक साल में पूरी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाए। लेकिन यूपी पीसीएस ने ये कर दिखाया था 1 जनवरी 2024 को नोटिस जारी किया और उसके बाद में इन्होंने एग्जाम भी इनका भी शायद यही मोटिव था कि एक साल के अंदर ये जो भी प्रक्रिया होती है इसको पूरा कंप्लीट किया जाए। लेकिन अब देखिए जैसे कि पोस्टपोन ये एग्जाम जो है लीक हो गया तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अब जो है एग्जाम आपका 17 मार्च को नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे यूपीएससी के अंदर कभी आपने यूपीएससी का पेपर लीक के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, इनको जो यूपीएससी ना एक टाइप के जो पैरामीटर सेट कर रखे हैं, प्रोटोकॉल बना कर रखे हैं, रूल रेगुलेशन बना कर रखे हैं, ऐसे ही इनको रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए इनको। जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम तो ये क्यों नहीं कंडक्ट कराते हैं? अगर यूपीएससी किसी कंपनी से के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराता तो इनको भी उसी कंपनी को दे देना चाहिए जिसकी जिसकी भी कि भाई उसकी एक अच्छी एक इमेज बनी हुई है कि भाई इससे कभी एग्जाम लीक नहीं हुआ है या फिर खुद एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे साफ पता लगता है कि जो भी एजेंसी है या जो भी एग्जाम कंपनी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वहां पर करप्शन बहुत बड़े लेवल पर है। तो करप्शन पर लगाम लगनी चाहिए। जो लोग जिन लोगों के पास पैसा है वो पैसा दे देते हैं और ये पेपर लीक करा देते हैं। और जो जो छात्र बहुत मेहनत के साथ रात दिन लगे रहते हैं बेचारे, कोई अपनी भैंस बेचता है, कोई जमीन बेचता है, कोई कुछ बेचता है, वो कोचिंग लेते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा जाकर, उनके तो पैसे बर्बाद ही हो गए। तो क्या कोई फायदा नहीं है? यही यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल का इतने सालों के बाद वैकेंसी आई थी उसमें लीक हो गया। तो सरकारों को इस पर नकेल कसनी चाहिए। ठीक है, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए उन कंपनियों के खिलाफ भी जो ये काम करा रही हैं। और जो भी चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इसमें इन्वॉल्व हो, सख्त से सख्त उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जिस भी कंपनी को ये टेंडर देते हैं कि एग्जाम हमको कंडक्ट कराना है या नहीं, सरकार को पहले उसको अच्छे से चेक कर लेना है कि भाई ये एग्जाम के जो भी कंपनी है किसकी है, कौन करा रहा है। या तो पहली बात तो सरकारों को अपनी साइड से ये एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए और यूपी पीसीएस के पैरामीटर को फॉलो करना चाहिए। ये यूपीसीएस के एग्जाम ही बहुत ज्यादा लीक होते हैं, कभी यूपीएससी का एग्जाम लीक नहीं होता है। तो आपका जो एग्जाम था 17 मार्च को होने वाला है, ये अब इन्होंने बोला है कि ये जो है जुलाई में होगा। तो अब देखिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि 17 मार्च को बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला था लेकिन जुलाई को कर दिया है पोस्टपोन। तो इसका मतलब ये एक साल के अंदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इस साल भी अटक गया है। तो हो सकता है अगले साल 2025 से 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ये एग्जाम प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है उसको खत्म कराएं। लेकिन फिलहाल 2024 में तो ये अटक गया है। ठीक है, तो यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को फॉलो करने वाली थी लेकिन वो उधर पेंडेमिक लग गया, ये कुछ नहीं हो पाया उसका भी। अदरवाइज वो यही करने वाली थी लेकिन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये कर दिखाया था। लेकिन इसमें गड़बड़ ये हो गई, इसका पेपर जो लीक होने की संभावना है वो पूरी बनी हुई थी। तो सही बात है कि सरकार को या जिसने भी ये सब कराया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए था।